Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum. I am Naveed Anjum from Hira Public Secondary School. Today we are going to learn exercise 2.8, which is the last exercise of unit 2. Today we are going to learn question number 1 to question 4. एक्सरसाइज को करने से पहले हमें ये 3 फार्मूलाज हैं, इन्हें ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, दोबारा से रिवाइज़ कर लेना चाहिए, जो हम प्रीवियस क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये फार्मूलाज आपने ज़हन नशीन करने हैं, इन्हें हम इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 1/2 प्लस रूट 3 हमें गिवन है, हमें रैशनलाइज करना है, यानी जो अपॉन में वैल्यू गिवन है, डिनोमिनेटर जो हमें गिवन है, इसे रैशनलाइज करना है। इसका तरीकाकार ये होता है कि जो अपॉन में वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते, बट विद द अपोजिट साइन। यानी अपॉन में 2 प्लस रूट 3 दिया था, तो हमने प्लस की बजाय माइनस लिया, 2 माइनस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, इसे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऐसा हम क्यों करते हैं, हम अगले स्टेप में इसको वेरीफाई करेंगे। बस ये ध्यान में रखिए कि जो प्लस का साइन है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। सो रैशनलाइज करने के लिए मेथड हम यूज़ करते हैं। सो 1 को जब हम 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो वही आ जाती है, यानी 2 माइनस रूट 3। और अपॉन में 2 मरतबा वैल्यूज़ आ गई, मतलब 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, यानी दोनों वैल्यूज सेम है बट साइन अलग अलग हैं और दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जो कि आगे मैंशनड है, कि अगर दो वैल्यूज़ ऐसे हों कि आपस में प्लस भी हो रही हों, यानी ए प्लस बी, और इसी तरह दो आपस में माइनस भी हो रही हो, यानी ए माइनस बी, और दोनों मल्टीप्लाई भी हो रही हो, यानी दोनों ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उनका जो आंसर है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आता है, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। सो पहली वैल्यू यहाँ पर थी 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी वैल्यू है रूट 3, सो रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो चूँकि अनचेंज है, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो 4 माइनस 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो अपॉन का 1 शो करने की ज़रूरत नहीं होती। सो 2 माइनस रूट 3 रिमेन्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1/2 रूट 2, इसी का 1 का पार्ट 2 है ये। सो 1/3 2 रूट 2 दिया हुआ है। सो इसे भी हम रैशनलाइज करेंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे बट विद द अपोजिट साइन, यानी अपॉन में माइनस दिया था तो हमने प्लस की वैल्यू ली, 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2 प्लस 2 अंडर रूट 2, इसे हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ऊपर वाली वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यही रहेगी, यानी 3 प्लस 2 रूट 2, और अपॉन में सेम दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, यानी 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 2 3 2 अंडर रूट 2, एक मरतबा माइनस गिवन है, एक मरतबा प्लस गिवन है, यानी 3 माइनस 2 रूट 2 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी हैव 3 का स्क्वायर और माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। सो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 जो ऊपर है वो एज इट इज़ रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 है। जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी, यानी बी स्क्वायर वाली वैल्यू 2 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो बाहर जो स्क्वायर है ये दोनों के साथ है, यानी उस 2 के साथ भी जो रूट से बाहर है और जो रूट के अंदर है उसके साथ भी। सो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और जो रूट के साथ स्क्वायर है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो अगले स्टेप में 4 2 ज़ा 8, सो 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, यानी इस अपॉन का 1 शो करने की ज़रूरत नहीं होती। सो 3 प्लस 2 रूट 2 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ़ x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, यानी x की वैल्यू गिवन है, तो हमें मालूम करनी है x प्लस 1/x की वैल्यू, और उसके बाद फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो पहले हमें ये दो वैल्यूज़ इसमें मालूम करनी है। x हमें गिवन है, 1/x हमें गिवन नहीं है, तो पहले हम 1/x मालूम करेंगे। 1/x इक्वल टू 1/x की वैल्यू, यानी x गिवन था 2 माइनस रूट 3, चूँकि x अपॉन में है हम मालूम करने जा रहे हैं, तो 1/2 माइनस रूट 3 आ जाएगा।
अपॉन में जब वैल्यू आ जाए तो हम इसे रैशनलाइज करते हैं, अगर रूट के साथ वैल्यू हो तो हमें वही मल्टीप्लाई किया और विद अपोजिट साइंस 2 प्लस रूट थ्री 2 प्लस रूट 3, और अपॉन में जो वैल्यू है 2 माइनस रूट थ्री 2 प्लस रूट 3, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला वी हैव 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 - 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, अपॉन का 1 शो करने की ज़रूरत नहीं होती, तो 1/x का आंसर आ जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो x हमें गिवन था, 1/x का आंसर ले आए हैं हम। सो अब x प्लस 1/x मालूम करेंगे। x प्लस 1/x में इक्वल टू x की वैल्यू प्लस 1/x की वैल्यू, ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, यानी 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3। सो सेकेंड स्टेप में हमने इसको सिंप्लीफाई किया। सो 2 प्लस 2 4 हो गए, प्लस का अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया। सो x प्लस 1/x का आंसर आ गया 4। तो ये हमारा पहला आंसर है, यानी पहली रिक्वायरमेंट थी। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू मालूम करनी है। तो स्क्वायर लगाने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू के दोनों तरफ। सो x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स वी हैव x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो 16 आ गया जगह, लेकिन x प्लस 1/x का जो ब्रैकेट के साथ स्क्वायर है, इसको खोलने का एक फार्मूला होता है जो कि मैंशनड है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x², ये फार्मूले के हिसाब से हमने खोला, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। सो फर्दर सॉल्व करने के बाद जो मिडल टर्म थी, यानी 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1/x, तो x से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 * 2 प्लस 1/x²। 1/x और 1 के साथ जो भी पावर हो बनी रहती है, सो इसे हम 1/x² या 1/x होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। प्लस का 2 इक्वल टू के दूसरी अब जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। सो 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। सो ये हमारा दूसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, q की वैल्यू गिवन है, मालूम करना है हमें q माइनस 1/q और q स्क्वायर प्लस 1/q²। q की वैल्यू है √2 प्लस √3। तो हम पहले रैशनलाइज करेंगे। q हमें गिवन है, 1/q गिवन नहीं है, तो 1/q सिंपली जैसे अब तक हम रैशनलाइज करते आए हैं सेम उसी मेथड से इसे रैशनलाइज करेंगे, यानी हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन वाली वैल्यू से ही, यानी √2 √3, लेकिन साइन हमने अपोजिट यूज़ किया माइनस का। ऊपर वाली वैल्यू यानी √2 माइनस √3 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगी, जबकि अपॉन में अकॉर्डिंग टू द फार्मूला दोनों वैल्यूज़ एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो दोनों के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज़ आ रही हैं, तो माइनस की साइन है नीचे, तो माइनस का साइन ऊपर वाले तमाम साइन से मल्टीप्लाई होगा तो सबके साइंस चेंज हो जाएंगे, यानी √2 जो है वो माइनस का हो जाएगा और √3 माइनस माइनस प्लस होता है, तो वो इसी तरीके से आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। अब प्लस का √3 माइनस का √3 कैंसिल हो गया और √2 प्लस √2, तो ये 2 √2 हो जाएंगे, यानी एक √2 और एक √2 दोनों को प्लस करेंगे तो 2 √2 हो जाएंगे। 2 √2 q माइनस 1/q इक्वल टू 2 √q √2, इसका आंसर पहला है। अब हमें दूसरा आंसर मालूम करना है, यानी कि स्क्वायर वाली वैल्यू q स्क्वायर प्लस 1/q² की वैल्यू मालूम करनी है, जो कि बराबर होगी q माइनस 1/q होल स्क्वायर इक्वल टू 2 √2 का होल स्क्वायर, यानी टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड के बाद हमने दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया। ब्रैकेट से पहले चूँकि दो वैल्यूज़ हैं, एक q माइनस 1/q और उसके साथ स्क्वायर है, तो इसके लिए फार्मूला लगेगा q माइनस 1/q बराबर होगा q स्क्वायर माइनस 2 इंटू q इंटू 1/q प्लस 1/q का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मेट में से खोलेंगे, इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद जो वैल्यू है 2 √2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों वैल्यूज़ रहेंगे, 2 का अपने ब्रैकेट में लिखा है। सो 4 2 ज़ा 8 और
जो मिडिल वैल्यू थी क्यू स्क्वायर माइनस 2 क्यू इंटू 1/क्यू, क्यू क्यू के से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू के दूसरे जगह प्लस का 2 हो जाएगा, तो 8 प्लस 2 10, क्यू स्क्वायर प्लस 1/क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 10 आ गई, ये आंसर 2 है। तो यहाँ तक आपने क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं, तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 मैंने करवाया है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करेंगे। जो बाकी इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम इसे मज़ीद समझाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह। बी स्क्वायर। हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इफ़ y इक्वल टू √5 माइनस 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ y प्लस 1/y, y माइनस 1/y एंड y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। तो पहले हम y हमें गिवन है 1/y मालूम करेंगे, फिर उसे ऐड करेंगे यानी y प्लस 1/y मालूम करेंगे, इसके बाद फिर हम y माइनस 1/y मालूम करेंगे, फिर इसके बाद तीसरी वैल्यू। सो 1/y बराबर होगा इक्वल टू 1/y की वैल्यू यानी √5 माइनस 2 जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन है। इसके बाद इसे रैशनलाइज करेंगे जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, विद ऑपोजिट साइन √5 प्लस 2 हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। 1 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो आंसर वही आएगा, यानी √5 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आया। और √5 माइनस 2 √5 प्लस 2 इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा कि दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं लेकिन साइन अलग अलग हैं, तो अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो बराबर होती हैं पहली वैल्यू के स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू के स्क्वायर के। तो √5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अपॉन का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम उसे शो नहीं करते। तो √5 प्लस 2 1/y की वैल्यू आ गई। y हमें गिवन है, 1/y भी हमारे पास आ गया, तो अब हम इसे पहले प्लस करेंगे। ब्रैकेट्स लाजमी बनाया करें क्योंकि प्लस में तो ब्रैकेट्स खोल लेते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, बट माइनस में अगर हम ब्रैकेट्स नहीं बनाएंगे डबल वैल्यू को तो उससे फ़र्क पड़ सकता है। सो y प्लस 1/y हमने मालूम किया, यानी y की वैल्यू प्लस 1/y की वैल्यू लिखी, यानी √5 माइनस 2 प्लस √5 प्लस 2, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, √5 को जब हमने ऐड किया तो 2√5 इसका आंसर आया। तो y प्लस 1/y इक्वल टू 2√5 ये हमारा पहला आंसर है। इसके बाद हम y माइनस 1/y मालूम करेंगे, यानी y की वैल्यू माइनस 1/y की वैल्यू, y माइनस 1/y इक्वल टू पहला ब्रैकेट एज इट इज खुल जाएगा यानी √5 माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट से पहले चूंकि बाहर माइनस का साइन है सो माइनस का साइन अंदर के साइंस को चेंज करेगा, माइनस प्लस माइनस √5 माइनस प्लस माइनस 2, प्लस का √5 माइनस का √5 कैंसिल हो गया, माइनस का 2 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 4 आ गया, यानी y माइनस 1/y इक्वल टू -4। ये दूसरी वैल्यू जो हमसे पूछी गई थी वो आंसर आ गया। तीसरी वैल्यू जो हमसे पूछी गई है फाइंड आउट करने के लिए वो है y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। हम जानते हैं कि अगर दो वैल्यू स्क्वायर ही हो और बीच में माइनस का साइन हो तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगता है, यानी a प्लस बी ए माइनस बी वाला। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला y प्लस 1/y y माइनस 1/y आ जाएगा। y प्लस 1/y का आंसर हमारे पास आया है 2√5 और y माइनस 1/y का आंसर आया था -4। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 2 4 8 √5, ये हमारे पास तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम इसी तरीके से ही सॉल्व होगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 1/x दिया हुआ है और रिक्वायर्ड है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। दोनों के फार्मूलाज अलग अलग हैं तो हमें ध्यान में रखने होंगे। दोनों के लिए हमें x की ज़रूरत पड़ेगी। 1/x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू नहीं पता, तो हम x को मालूम करने की कोशिश करेंगे सेम पुराने मेथड पे, यानी हम इसे रेसिप्रोकल लेंगे 1/x का तो x आएगा, इसी तरह 7 प्लस 4√3 का भी रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/7 प्लस 4√3 आएगा। इसे भी रैशनलाइज करेंगे यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 7 माइनस 4√3 से, यानी ऑपोजिट साइन यूज़ करेंगे। तो रैशनलाइज करने के बाद जो हम पहले कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, तो अब हम इसे थोड़ा डायरेक्टली करते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 7 माइनस 4√3। 7 प्लस 4√3 ऐसे ही है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 16 3 48, 49 में से 48 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 7 माइनस 4√3 इज द आंसर। ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। 1/x हमें गिवन है, तो हम पहले x प्लस 1/x मालूम कर लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मालूम करने के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। तो हम पहले एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मालूम कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया हमने, तो 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस 4√3, माइनस का 4√3 और प्लस का 4√3 कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 7 इक्वल टू 14। हम अब x माइनस वन अपॉन एक्स मालूम करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू, तो ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया, 7 माइनस 4√3 माइनस 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 7 कैंसिल हो गए, और माइनस का 4√3 माइनस का 4√3 माइनस का 8√3 हो गया। अब हम 14 और यानी कि x प्लस वन अपॉन एक्स और x माइनस वन अपॉन एक्स दोनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम दोनों आंसर्स में से किसी भी एक आंसर को यूज़ कर सकते हैं उसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के लिए, क्योंकि हमें मालूम करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वो प्लस वाली वैल्यू से भी आ सकता है और माइनस वाले फार्मूले से भी आ सकता है। तो मैंने प्लस वाला फार्मूला चूज़ किया। जैसे कि हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो x प्लस वन अपॉन एक्स का इक्वल टू 14, दोनों का हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की। तो स्क्वायर खोलने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन वन अपॉन एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर हो गया 196। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स से कैंसिल 2 बच गया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया 196, 2 इधर प्लस का इक्वल टू की दूसरी जाके माइनस का हो जाएगा। सो 196 में से 2 माइनस करेंगे 194, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 194। अब हमें मालूम करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसके लिए हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी चाहिए थी और एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी चाहिए थी, जो हम पहले मालूम कर चुके हैं। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का आंसर हमारे पास 14 आया और x माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर हमारे पास आया -8√3। ये दोनों आंसर पहले निकाल चुके हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 14 8 112 √3, ये हमारे पास आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें x इक्वल टू √5 प्लस 2 गिवन है और हमें मालूम करनी है इस मतलब वैल्यू x4 प्लस 1 अपॉन x4, यानी स्क्वायर का भी स्क्वायर हमें मालूम करना है। तो पहले हम 1 अपॉन एक्स मालूम करेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। तो वो हम प्रोसेस मैं अब रिपीट नहीं करूंगा कि आपको अब तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी √5 माइनस 2। अब हम x प्लस 1 अपॉन एक्स मालूम करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अभी हमने पिछले स्टेप में फाइंड आउट की। x की वैल्यू लिखी प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू लिखी, यानी √5 प्लस 2 प्लस √5 माइनस 2। तो सॉल्व करने के बाद प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, √5 2 √5 हमारे पास आंसर आया। अब इस आंसर का स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 √5 का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड फार्मूला जहन में रखेंगे। एक्चुअली ये फार्मूला गलत लिखा हुआ है, प्लस का फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर रूट से कैंसिल होने के बाद सिंपल 5 बचेगा। सो 4 5 20, प्लस का 2 इधर जो एक्स एक्स से कैंसिल होने के बाद 2 बचा है उधर जाके माइनस होगा। तो 20 में से 2 माइनस किया 18, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर आया 18। हमें वैल्यू मालूम करनी थी x4 प्लस 1 अपॉन x4। तो 4 बड़ी पावर स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, यानी हम जो अभी आंसर आया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18। इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दोबारा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर, इधर का फार्मूला खोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये दोनों x कट जाएंगे अपॉन वाले, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 18 का स्क्वायर, 18 18 था 324, प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x4 प्लस 1 अपॉन x4 बचेगा, 324 में से 2 माइनस करेंगे तो 322 हमारे पास आंसर आएगा। तो क्लास ये आपने क्वेश्चन नंबर 9 तक इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। या सो क्लास ये थी एक्सरसाइज 2.8। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपके टास्क ये है आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इसको अपने मैथमेटिक्स के रजिस्टर में सॉल्व करें ताकि आप इस एक्सरसाइज को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। जैसे कि मशहूर मकौला है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इस टॉपिक पर या किसी भी चीज़ के ऊपर आप अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।